तो यार लोकी का सीजन 2 जिस तरह से एंड हुआ वो तो शानदार था ही, बट इसके अलावा कुछ डिफरेंट एंडिंग भी होने वाली थी शो की, जिसके डिस्क्रिप्शन और कॉन्सेप्ट आर्ट्स कुछ दिन पहले ही सरफेस हुए हैं। अब वैसे लास्ट कई दिनों से कोई वीडियोस अपलोड नहीं हुई क्योंकि एक क्लोज रिलेटिव की डेथ हो गई थी, तो उसी वजह से मन और माहौल वीडियो बनाने का था नहीं। खैर लोकी शो की बात करते हैं अब। तो जैसा सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में लोकी ने ही हू रिमेन्स के प्लान और सजेशन को रिजेक्ट करते हुए टेम्पोरल लूम को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे फ्री विल प्रिवेल कर सके मल्टीवर्स में, और लूम फटने से जो इन्फिनाइट टाइमलाइंस फ्री फ्लोट करने लगी, लोकी ने अपने मैजिक से उन सभी टाइमलाइंस को इकट्ठा किया, फिर मल्टीवर्सल ट्री यग्ड्रेसिल के फॉर्म में लपेटा और पकड़ के बैठ गया मैजिकल थ्रोन पर, न जाने कितने टाइम के लिए, और वो भी अकेले। तो ये तो वो था जो एक्चुअल में हुआ। अब कुछ दिन पहले शो में काम कर चुके एक आर्टिस्ट ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शो की एक अनयूज्ड कॉन्सेप्ट आर्ट शेयर की। अब जो एंडिंग थी शो की वो मुझे नियर परफेक्ट लगी, बट ये भी काफी कूल आइडिया होता। यहाँ लोकी जब रेडिएशन में बाहर निकलता और उसके कपड़े डिसइंटीग्रेट होने के बाद लोकी का लुक कुछ ऐसा होता। ये काफी हद तक मार्वल कॉमिक्स के वॉचर जैसा लुक होता, जो पूरे मल्टीवर्स में हो रही चीजों पर नजर रखता है। अब लोकी का सीजन 2 जिस पॉइंट पर खत्म हुआ है, वहां से लोकी का काम भी काफी हद तक वॉचर जैसा ही है, सारे मल्टीवर्स को मॉनिटर करने का। बस डिफरेंस ये है कि वो थ्रोन पर यूनिवर्सेस को होल्ड करके बैठा हुआ है, जबकि वॉचर बिना नोटिस हुए ट्रैवल कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट आर्ट में लोकी के लुक के साथ जो कॉस्मिक टच दिया गया है उसे फेमस जैक किर्बी के नाम पर किर्बी क्रैकल कहा जाता है, जहां किर्बी कॉमिक्स में कॉस्मिक पावर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से ड्रॉ करते थे। ये इफेक्ट मार्वल के डिज्नी प्लस शो व्हाट इफ में वॉचर की पावर्स को शो करते टाइम भी दिखाया गया था। और जो क्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर लोकी के हाथ के पास है, शायद यही यूनिवर्स का रिप्रेजेंटेशन होने वाला था। ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर व्हाट इफ सीरीज में भी दिखे थे, जिनके बीच में द वॉचर रहता था। तो इसका मतलब ये जो आइडिया ड्रॉप हो गया, उसमें लोकी को एमसीयू में एज द वॉचर एस्टेब्लिश करने का प्लान हो सकता था, बट मार्वल वाले इस डायरेक्शन में नहीं गए। अब लोकी शो लोकी के लिए एंडिंग जैसा भले ही लग रहा हो, बट लोकी का वापस से एमसीयू के अपकमिंग किसी एवेंजर्स मूवी में दिखना तय है, क्योंकि जिस तरह से द वॉचर ने इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के अगेंस्ट पूरे मल्टीवर्स से हीरोज रिक्रूट किए थे, वैसे ही कैंग वेरिएंट्स के लिए भी मल्टीवर्सल रिक्रूटमेंट होगा हीरोज का। अब ये रिक्रूटमेंट टीवीए कराता है या फिर लोकी, ये तो टाइम बताएगा, बट चीज ये है कि व्हाट इफ सीरीज से लाइव एक्शन एमसीयू में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज हो रही हैं। इसके अलावा मार्वल स्टूडियोज थॉर 5 मूवी के ऊपर भी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा है कि कैसे थॉर की रेपुटेशन थॉर लव एंड थंडर के बाद जो डाउन हुई है उसको वापस से नया डायरेक्टर और सीरियस टोन के साथ अप किया जाए। सुनने में ये भी आ रहा है कि मार्वल एग्जीक्यूटिव्स थॉर 5 में लोकी और थॉर का रियूनियन चाहते हैं। अब चाहते तो हम लोग भी ऐसा ही हैं, बस देखना यही रहेगा कि मूवी कब आती है और कौन सा लोकी होगा उसमें, ये गॉड लोकी या फिर कोई लोकी वेरिएंट। इसके अलावा लोकी सीजन 2 के डायरेक्टर एलन मूरहेड ने सीजन 2 की ओरिजिनल एंडिंग के बारे में भी बताया है कि ओरिजिनल ड्राफ्ट में लोकी लास्ट में लूम को डिस्ट्रॉय नहीं करने वाला था, बल्कि अपनी पावर्स से लूम को फटने से बचाने वाला था, जिसके बाद वो थ्रोन पर बैठता जाकर। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि लोकी को कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन जो शो फाइनली तैयार हुआ उसमें उसे लूम डिस्ट्रॉय करने के बाद टाइमलाइंस को पकड़ के इंडेफिनिट टाइम तक अकेला बैठना पड़ रहा है। तो ये तो काफी बड़ा सेक्रीफाइस है। अब तुम्हारे क्या विचार हैं इन अनयूज्ड कॉन्सेप्ट आर्ट और डिफरेंट एंडिंग के बारे में, कमेंट्स में बताओ। तो ठीक है यार, आज इस छोटे से वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहो ब्लू आइज पेयर।